जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डेली की तरह आपकी करंट एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं और आपके लिए एंजलिक गाइडेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। और उससे पहले एंजल से हम प्रेयर कर लेते हैं। ऑल एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स, प्लीज़ इस सेशन का चार्ज लीजिए और जो भी मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिले, एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है ना हो, पर इससे गाइडेंस आपको ज़रूर कोई ना कोई मिलेगी। तो गाइडेंस को लिया कीजिए और जो रेजोनेट हो उसको रखिए और जो ना हो उसको जाने दीजिए। गाइडेंस मिलने से हमारे जो आगे की क्लैरिटी है वो हमें मिल जाती है और अपनी लाइफ में हम स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन्स होती हैं वो क्लियर आउट हो जाती हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर निकल के आएगी। और लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की। कार्ड्स आ रहे हैं, करंट एनर्जी क्या है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है आज के दिन में। एंजल ऑफ बैलेंस, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स आज के दिन में बैलेंस एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपकी एनर्जीज प्रॉपर बैलेंस में है। कोई जो भी हैवी एनर्जी थी अब वो जाती हुई दिखाई दे रही है और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में रहने वाले हैं आज के दिन और आने वाले 2-3 दिन में। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत ही सुंदर कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं, अटैचमेंट का पहला कार्ड आया था। तो अटैचमेंट का कार्ड देखते हैं। अटैचमेंट आपको ये बता रहा है, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो अपने आप अगर आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप इमोशन में हो और सोच रहे हो कि ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरह की कोई अटैचमेंट है। या फिर किसी भी चीज़ से कोई अटैचमेंट हो सकती है, कोई मनी मैटर हो सकता है, कोई बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है, आपको डिटैचमेंट में आने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। शिफ्ट इन द सेंस कि देखिए, आपको यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी मैं बात बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। जिस भी चीज़ को आप एनर्जी दोगे वो ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी। आपने ये देखा होगा, अगर आप किसी भी चीज़ को एनर्जी देते हो, सपोज मैं ये प्लांट है, अगर इस प्लांट को मैं अगर डेली पानी देना शुरू कर देती हूँ, यानी कि मैं उसको एनर्जी दे रही हूँ, अपनी इमोशंस दे रही हूँ, अपनी एनर्जी दे रही हूँ और इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और इसको मैं अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली ले रही हूँ तो ये ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है। और अगर मैं इससे डिटैच हो जाती हूँ, डिटैच इन द सेंस कि ठीक है, मैं इसके लिए काम तो कर रही हूँ लेकिन मैं इसके साथ जुड़ाव नहीं रख रही, बल्कि मैं सबके साथ जुड़ाव रख रही हूँ, सिर्फ एक ही इंसान के साथ। तो मैं सिर्फ इस पे फोकस ना करके मैं सब और लोगों पे भी फोकस कर रही हूँ और सभी प्लांट्स को, सिर्फ एक प्लांट को पानी ना देके मैं सभी प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। और इससे मैं अटैच तो हूँ लेकिन मैं इतनी ज़्यादा ओवर अटैच नहीं हूँ कि कल को ये अगर मेरी लाइफ में हो या ना हो तो मुझे इससे कोई फ़र्क पड़े, या मुझे ये छोड़ के चला जाए तो मुझे इससे फ़र्क पड़े। इस तरीके की इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होनी बहुत गलत बात है। किसी भी चीज़ को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी सोल के साथ गलत कर रहे हो, अपनी आत्मा के साथ गलत कर रहे हो। आपकी आत्मा को फ्री रहने की आदत है।
हमारी आत्मा जो होती है उसको फ्री रहने की आदत है। अगर आप उसको किसी की अटैचमेंट के साथ बांध लोगे तो इसका मतलब आप अपने साथ गलत कर रहे हो, आप अपनी आत्मा के साथ गलत कर रहे हो। प्यार सबसे करो पर अनकंडीशनल लव दो सबको। अगर मैं सिर्फ इसी पौधे के ऊपर ध्यान दे रही हूँ और इतना ज़्यादा इससे इमोशनली अटैच्ड हो रही हूँ और बाकी किसी की तरफ भी मैं ध्यान नहीं दे रही, तो उन लोगों के साथ भी गलत हो रहा है ना। और अगर मैं इसकी तरफ भी इतना ही ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हो रही हूँ, इसको इतना बांध के रख रही हूँ अपने साथ ही, भाई तू कहीं और नहीं जा सकता, तू मेरा ही है, पर तू किसी और के घर जाके नहीं रख सकता। जबकि उसकी इच्छा खुद की है कि नहीं, मेरे को फ्री छोड़ दो, मेरे को जैसे ग्रो करना है मैं वैसे ग्रो करूंगा, मैं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से, मतलब मैं ये चाह रही हूँ इसकी हाइट इतनी ही रहे, ये इतना ग्रो ना करे, तो उसके साथ भी तो मैं गलत कर रही हूँ ना, है ना। तो उसको उसके हिसाब से बढ़ने दो, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे सोल ग्रोथ के लिए आया है, उसकी अपनी लर्निंग्स है, उसकी अपनी ग्रोथ है। तो आप जिसके साथ भी अटैच्ड हो उसको खुला छोड़ दो। अगर वो पर्सन वाकई ही आपके साथ अटैच्ड है तो वो आपके लिए वापस ज़रूर आएगा, और नहीं तो उसको अपने लेसन्स लर्न करने दो। जो भी लेसन्स वो इस दुनिया में लर्न करने के लिए आया है उसको ब्लेसिंग्स दो, उसको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में भेज दो, उसको भेजा करो, सेंड करो लव, अनकंडीशनल लव की एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से हमें सबको अनकंडीशनल लव देना है, ना कि सिर्फ एक ही पर्सन पे केंद्रित होके हमें रह जाना है। हमारी यहाँ पे सोल ग्रो करने के लिए आई है, ना कि हमें हमेशा सैड एनर्जी में रहकर अपने आप को लो वाइब्रेशन एनर्जी में रखना है। हमें खुश रहना है, बस आपका मोटिव ये होना चाहिए कि खुश रहना और दूसरों को भी खुश रहने देना, ठीक है। अगर आप किसी को बांध के रखते हो तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में खुद ही ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी को बांध के रखने से कभी खुशी नहीं मिलती। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, चाहे फिर आपको धोखा दे के जाए, चाहे आपको कह के जाए, जैसे मर्जी जाए, उसने तो जाना ही है। तो कभी किसी के साथ अटैचमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए कि आपको हर्ट हो और सामने वाले को भी हर्ट हो। तो होप आप लोगों को ये मैं क्लियर कर पाई होंगी। तो इसी तरीके से आपको अटैचमेंट में नहीं रहना, आपको डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ के डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं। कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ नहीं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आपके लिए ओपन होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, जो कि आपको ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएंगी, आपकी विक्ट्री की तरफ, आपकी जीत की तरफ। आज के दिन में, ये आने वाले 2-3 दिन की एनर्जी है, आने वाले 2-3 दिन में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपको मिलने वाली हैं, जो कि आपको आगे विक्ट्री की तरफ ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको यूनिवर्स से यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेंथफुल, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करने वाले हो। आने वाले 2-3 दिनों में इतनी ज़्यादा आपको पावर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिल सकती है, मेटेरियलिस्टिक स्ट्रेंथ मिल सकती है, पैसे से स्ट्रेंथ मिल सकती है, आपको इमोशनल स्ट्रेंथ मिल सकती है। आप अडिग रहोगे अपने डिसीजंस पर, आप बिल्कुल अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे। हमारे पास यहाँ पे कार्ड भी एंजल ऑफ बैलेंस का आया है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। आप हर तरीके से, आपकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में रहेंगी। अभी 2-3 दिन की एनर्जी या आज के दिन में आपके साथ, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है इन दिनों में। एप्रिसिएशन, आपको एप्रिसिएशन, प्रॉस्पेरिटी, आप जो भी कर रहे हो ना उसमें आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। चाहे घर में कर रहे हो, चाहे बाहर कर रहे हो, या कहीं पे भी कर रहे हो, आपको लोग एप्रिशिएट करेंगे। आपके ऑरा में इतनी एप्रिसिएशन, इतनी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी कि लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे और आपके कामों को प्रॉस्पेरिटी की तरह आपको देखा जाएगा। आप बहुत प्रॉस्पेरस हो, आपके पास सब कुछ है। अगर आप के पास कोई आके बैठ भी जाता है तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। इस तरह की एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। और आपको एप्रिसिएशन, आपके काम में जहां अभी तक आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता था, अब आपके काम में आपको एप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये 7-7 पोर्टल की एनर्जी बहुत ही पावरफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। खास तौर पे जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप में है, ये
उनके लिए तो बहुत ही पावरफुल है। और जो जनरल लोग भी हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी ये रीडिंग बहुत ही पावरफुल है। ये 7/7 का पोर्टल बहुत ही पावरफुल चेंजेस आप लोगों की लाइफ में लेके आएगा। द सन का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। आप अभी तक जिस भी सिचुएशन में स्टक थे, अब आप एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दोगे। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक्शन आता हुआ, काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको विक्ट्री, यहाँ पे एक्शन और विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे सन आया है। तो 100% यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको ज़्यादा इमोशनल होके किसी के साथ अपना जुड़ाव नहीं रखना, आपको इस अटैचमेंट से दूर रहना है। किसी के साथ भी आपकी अटैचमेंट है, इमोशनली अटैच्ड हो, तो उस अटैचमेंट को आप साइड पे रख के अपने ऊपर फोकस करो, अपने कामों के ऊपर फोकस करो, अपनी मस्कुलिन एनर्जी में आ जाओ। जब आप अपनी मस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हो तो आप ग्रो करना शुरू कर जाते हो, फाइनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देते हो, लॉजिकली ग्रो करना शुरू कर जाते हो। तो हमारी फेमिनिन और मस्कुलिन साइड ऐसे बैलेंस हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको बैलेंस एनर्जी में यहाँ पे आने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अटैचमेंट में नहीं रहना है, सिर्फ एक इंसान पे पूरा अपना फोकस नहीं लेके जाना, आपने अपनी ओवरऑल ग्रोथ पे भी ध्यान देना है। आप यहाँ पे इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करने आए हो, सिर्फ एक इंसान के ऊपर स्टक रह के पूरी एनर्जी उस पर नहीं डालनी है, बल्कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उसके लेसन्स जो उसको लाइफ में लर्न करने हैं उसको करने दो, जो वो करने आया है उसको करने दो, और जो आप करने आए हो आप करो ज़रूर। ऑरा को मिक्स मत करो बिल्कुल भी, अपनी जो कॉर्ड्स हैं उसको अलग अलग रखो, उन दोनों को मिक्स मत करो, नहीं तो आप अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर दोगे। और आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी निकल के आ रही हैं 7/7 पोर्टल में, इस समय का फ़ायदा उठाओ पूरी तरीके से। अगर वो इंसान आपकी किस्मत में है तो लौट कर ज़रूर आएगा, और अगर नहीं है तो उसको जाने दो, अच्छा ही है। अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपके साथ चीटिंग कर रहा है तो वो चला ही जाए तो अच्छा ही है, और बेहतर यूनिवर्स आपको उससे बेहतर कुछ ज़रूर से देंगे। तो ठीक है, और देख लेते हैं, हम टैरो से देख लेते हैं करंट एनर्जीज और क्या रहने वाली हैं मेरे व्यूअर्स की। तो आपने सिर्फ इस पौधे पे ध्यान ना देके अपने शरीर पे ध्यान देना है, अपनी मेंटल ग्रोथ पे, मतलब इस पर्सन पे ध्यान ना देके आपने अपने शरीर पे ध्यान देखना है, अपने मेंटल ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यहाँ पे बढ़ाना है। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है। द सन, यहाँ पे भी सन का कार्ड है, यहाँ पे भी सन का कार्ड है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो, आप मस्कुलिन एनर्जी में टैप करने वाले हो, और आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस आने से कोई नहीं रोक सकता। अपने इमोशंस को स्विच करना सीखो। गुस्सा आ रहा है, गुस्से को शांति में बनाना सीखो। अगर आपको किसी से जेलसी हो रही है, उसको अनकंडीशनल लव भेजना। आप जिससे भी आपको जेलसी हो रही है ना, तो उसको आप गॉड ब्लेस यू करना शुरू कर दो। देखना आपकी जेलसी की भावना कितनी जल्दी निकल जाती है। और अगर आपको किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसको भी गॉड ब्लेस यू बोलना शुरू कर देना, आपका गुस्सा एकदम से शांत हो जाएगा उस आदमी के प्रति। और अगर आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो तो आप दूसरे प्रोस्पेक्टिव ढूंढो कि आप और किस तरीके से खुश रह सकते हो। आप अपनी क्रिएटिव साइड के जो काम आपको करना अच्छा लगता है आप वो काम करना शुरू कर दो, तो आपका को डिपेंडेंसी का इशू भी हील हो जाएगा। अगर आप मनी से रिलेटेड आपको किसी के ऊपर निर्भर हो तो अपनी क्रिएटिव साइड को प्रोफेशनल साइड में कन्वर्ट कर दो, तो देखना आपके पास मनी कितनी जल्दी आनी शुरू हो जाती है। और ऐसा कुछ नहीं है घर में बैठी औरतें नहीं कमा सकती, घर में बैठी हुई औरतें भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आज के टाइम में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको थोड़ा सा स्टेप आउट होने की ज़रूरत है, बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप डेफिनेटली अपने लिए स्टैंड ले सकोगे, अपना पैसा खुद कमा सकोगे। इसलिए फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी से भी आप लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, फियर का इशू आता है तो फियर को गॉड को सरेंडर कर दो। जिस टाइप का भी फियर है भगवान आप ले लीजिए, आप देखिए इसका क्या करना है। मुझे हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है, मुझे पीस में रहना है, मुझे खुश रहना है, बस अल्टीमेटली गोल हमारा खुश रहना है, चाहे हमारे साथ कोई हो या ना हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, तो हमेशा आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे।
किसी तरह की यहाँ पे मुझे मनी ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, बट उसमें भी आपको विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो सारी मनी ब्लॉकेजेस भी आपकी लाइफ से यहाँ पे रिलीज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मैंने बोला ना, बैलेंस टेम्परेंस का कार्ड आया है, डेफिनेटली टेम्परेंस का आता है, हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास आया है बॉटम ऑफ द डेक से आपकी विशेस तो पूरी होने वाली हैं, पर अभी आप बड़े पेशेंसली, आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड कोई नई शुरुआत होने वाली है, आपकी लाइफ में पैसा आने वाला है। बट अभी आप सोच रहे हो कि कितनी जल्दी मेरी विशेस पूरी हों, तो बहुत जल्द होने वाली हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। अब आपका एक्शन लेने का टाइम है। जैसे ही आप अपना एक्शन लेने की सोचोगे, तो जितनी भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके रास्ते में, वो ऑटोमेटिकली हटनी शुरू हो जाएंगी। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना स्टार्ट कर दोगे, अपनी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। आपके ऊपर एंजल्स की प्रोटेक्शन है, आपको एंजल्स हर टाइम देख रहे हैं, आपको एंजल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एंजल्स आपकी लाइफ में यहाँ पे बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास बैलेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड भी बैलेंस का कार्ड होता है। तो हमेशा बैलेंस, एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स की प्रोटेक्शन में हो आप, सिर्फ एंजल्स की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। एंजल्स आपकी हमेशा हेल्प लेते हैं और बदले में सिर्फ आपसे ग्रेटिट्यूड चाहते तो वो भी ग्रेटिट्यूड नहीं है, बट हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है तो हमें उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए, है ना। तो लेकिन हम ये काम करते नहीं हैं। तो आपको थैंक्स, हमेशा एंजल्स को थैंक्स बोलो और देखना आपके काम कितनी जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। हर्मिट का कार्ड आया है। अभी थोड़ा सा आप अंदर से बुझे से लग रहे हो, बट आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में भी आओगे और दूसरों को आप लाइट दिखाते हुए, यानी कि आप किसी तरह की नॉलेज देते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। किसी ना किसी तरह की आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे एंजल्स की प्रोटेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस आज के दिन में या आने वाले 2-3 दिन में आपके सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जो आपको आपकी सक्सेस के रास्ते पे आगे ले जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनकी लव लाइफ और उनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी यहाँ पे बैलेंस बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल विक्ट्री का कार्ड आया है, हर तरफ से यहाँ पे आपकी विक्ट्री होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आपने अभी इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक ज़रूर करना और क्लेम ज़रूर करना, रीडिंग को कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर लिखना, और ताकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकें। और जब भी हम लाइक करते हैं किसी चीज़ को, हम लिखते हैं, राइटिंग देते हैं, या फिर हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें जो होती हैं वो हमें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए बार बार आपको यही कहा जाता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर हम अब शेयर करते हैं किसी चीज़ को, तो हम अपने तक ही नहीं उन एनर्जीज़ को रखते हैं, बल्कि हम दूसरों में भी बांटते हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, है ना। तो शेयर भी करा करो, लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो। ये मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये थी आज की रीडिंग करंट एनर्जी पर। तो देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। करंट एनर्जी आप लोगों की बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत बैलेंस एनर्जी में हो, बहुत एक्शन आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं, सिर्फ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जो लोग आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, उनको अपने से दूर ही रहने दो। ये टाइम आपका अपने ऊपर ध्यान देने का है, ना कि दूसरों के ऊपर ध्यान देने का है। तो देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यस, डेफिनेटली जो भी आपके सवाल है मन में, उसका आंसर एंजल्स दे रहे हैं। यस, बिल्कुल आपके वो सारे सवालों का आंसर यस है। देयर इज समथिंग बेटर, मैंने कहा ना, कुछ बेटर मिलने वाला है आपको इस टाइम पे। तो अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एनर्जीज को समेटो और अपने अंदर कहीं पे भी एनर्जीज हैं उन सबको वापस समेट लो अपने अंदर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको लगता है किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो अपने फैमिली से, फ्रेंड से, या फिर आपको एंजल्स की हेल्प चाहिए या यूनिवर्स की हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली आप, मैंने अभी बोला था ना, एंजल्स की हेल्प लिया करो। तो कार्ड भी वही आ रहा है कि आपको यहाँ पे अगर हेल्प लेने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हो।
card and this is just one more card. गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो या किसी से रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, पहले उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। कहीं कुछ रहा तो नहीं है, या फिर किसी पेपर पे अगर आप साइन करने वाले हो, खास तौर पे कोई लीगल मैटर है और उस पेपर पे साइन करने वाले हो, या कोई भी लीगल आप किसी भी डील कर रहे हो, तो उस पर पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत है इस टाइम पे। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ बीच में रह ना जाए, अटक ना जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ब्लाइंड फेथ आपने किसी पर भी नहीं करना है इस टाइम पर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगेन वही कार्ड आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।